हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और अंडररेटेड मूवी जिसका नाम था अरमान। इस फिल्म को बनाया था मशहूर राइटर हनी ईरानी ने, जिनको आप लोग जानते हैं, जो बहुत अच्छी राइटर हैं। और इनकी एक बहुत ही फेमस फिल्म है जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं है कि ये फ़िल्म इन्होंने लिखी है, और वो फिल्म है DDLJ, जिसकी राइटर यही थी हनी ईरानी। हनी ईरानी के पति एक ज़माने में हुआ करते थे जावेद अख्तर, जिनके साथ तलाक लेने के बाद जावेद अख्तर ने शबाना आज़मी जी से शादी कर ली। और हनी ईरानी और जावेद अख्तर के दो बच्चे हैं, ज़ोया अख्तर और फरहान अख्तर, और दोनों ही बॉलीवुड में डायरेक्टर हैं। और फरहान अख्तर तो डायरेक्टर के साथ एक्टर भी रह चुके हैं। तो हनी ईरानी ने सन 2003 में इस फिल्म को बनाकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म नहीं चली थी। आई डोंट नो क्यों नहीं चली थी। ये फिल्म एक अच्छी डिसेंट मूवी थी। इसमें इमोशंस थे और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में लाइफ के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ह्यूमैनिटी क्या होती है, कि दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझकर उसको फील करना, उसके लिए फ़ाइट करना, यही इस फिल्म का उद्देश्य था। और इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, प्रीति जिंटा और ग्रेसी सिंह। ग्रेसी सिंह उस वक्त काफ़ी नई नई पॉपुलर हो रही थी लगान के बाद, और उनको बॉलीवुड में अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आ रहे थे, और वो कर भी रही थी। लेकिन वही वाली बात है कि जो पॉलिटिक्स होती है, जिस तरह की प्लानिंग, स्कीमिंग, गैंग जो बनता है आउटसाइडर के लिए, जो एक वो ट्रैप्स होते हैं, कई तरह की बातें होती हैं जो शायद आज आप इन सब के बारे में जानते हो। उस टाइम तो ये बातें बड़ी ढकी हुई थी, आज तो खैर ये बातें खुल के सबके सामने आ गई हैं। तो किस तरीके से क्या होता है, किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है न्यू कमर्स के साथ, जो स्पेशली आउटसाइडर होते हैं। तो ग्रेसी सिंह के साथ भी यही हुआ। उनको अच्छी फिल्में नहीं मिली, बहुत कुछ उन्होंने भी अपने आप को जो है एक अलग थलग तो पाया ही, क्योंकि उनका डेब्यू तो एक बहुत ही बड़ी फिल्म से हुआ था, लगान से। तो सबको लग रहा था कि भाई ग्रेसी का करियर बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल जाएगा। लेकिन ग्रेसी ने अपनी ग्रेस को कभी कम नहीं किया, अपने नाम का हमेशा से उन्होंने मान रखा, और चाहे जो भी उनके सामने परिस्थितियां आई वो कभी झुकी नहीं। और शायद यही वजह है कि वो आज अपनी एक उसमें सही में जो है अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पे जी रही हैं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उन्होंने शादी भी नहीं की है। खैर, मैंने ग्रेसी के बारे में ना बहुत पहले एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा। और मैंने काफ़ी बातें उसमें भी की हैं ग्रेसी के बारे में। और प्रीति जिंटा के बारे में तो क्या कहूँ, प्रीति जिंटा का उस टाइम पे टाइम काफ़ी अच्छा था, फिल्में भी चल रही थी, फिल्में मिल भी रही थी। और ग्रेसी की तो खैर बात हो चुकी है। प्रीति जिंटा की कोई मिल गया भी इसी साल आई थी, सन 2003 में। तो कुछ फ्लॉप फिल्में भी प्रीति जिंटा की हो रही थी, तो कुछ अच्छी फिल्में भी प्रीति जिंटा की झोली में गिर रही थी। कोई मिल गया के आने के बाद तो बहुत बड़ा जो है प्रीति की लाइफ में चेंज आया, क्योंकि कोई मिल गया बहुत बड़ी सक्सेसफुल मूवी थी। और प्रीति हमेशा से अपने लुक्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। इस फिल्म में भी प्रीति जिंटा का एक बड़ा ही अलग किस्म का लुक था, जो काफ़ी लोगों के बीच में पॉपुलर होकर भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ काफ़ी नोटिसेबल था। और अमिताभ बच्चन तो एज़ यूजुअल एक चरित्र अभिनेता बन ही चुके थे, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि लोग मुझे हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक चरित्र अभिनेता के रूप में अब देखना चाहते हैं। तो उस चीज़ का सम्मान करते हुए, ऑडियंस की भावनाओं की कद्र करते हुए पूरे तरीके से वो जो हैं एक अच्छे रोल्स वो करते थे। और अनिल कपूर उस टाइम पर हीरो ही बन के आते थे, और उनकी
नायक भी जो है एज अ उनकी हीरो फिल्म थी उस टाइम पर, वो एक चरित्र अभिनेता नहीं थे अनिल कपूर। अनिल कपूर फुल फ्लेज हीरो के रोल्स में आते थे और इस फिल्म में भी वो हीरो ही थे। और उनकी हीरोइन दो दो थी, ग्रेसी सिंह और प्रीति जिंटा। ग्रेसी सिंह जो होती हैं वो अनिल कपूर की लव इंटरेस्ट होती हैं। हालांकि इसकी कहानी मैं थोड़ी सी संक्षिप्त में बता देती हूँ कि अमिताभ बच्चन का एक हॉस्पिटल होता है और उनका यही उद्देश्य होता है कि हर मरीज़ की जान की कद्र करना। और उनका गोद लिया हुआ बेटा होता है जो होता है अनिल कपूर। और फिर एक दिन हादसे में एक मरीज़ को बचाते वक्त अमिताभ बच्चन अपना दम तोड़ देते हैं और अपनी पिता की ख्वाहिशों को अपने कंधों पे लादता हुआ अनिल कपूर जो है वो पूरी तरीके से कोशिश करता है कि मैं अपने पिता जिसने मुझे अपनाया तो मैं क्यों ना उसकी उम्मीदों को, उसके सपनों को, उसकी इस दुनिया से जाने के बाद मैं पूरा करूं। तो यही वजह है कि परिस्थितियों का सामना वो डट के करता है और यही वजह होती है कि वो प्रीति जिंटा से शादी कर लेता है एक बहुत बड़ी मजबूरी के चलते। वो मजबूरी क्या है वो आप फिल्म में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रीति जिंटा से शादी करने के बाद प्रीति जिंटा को जो एक टॉक्सिक जो एक बिहेवियर होता है, जो एक्चुअल में उस वक्त हमको टॉक्सिक का मतलब नहीं पता होता था, रेड फ्लैग का मतलब नहीं पता होता था। आज तो ये टॉक्सिसिटी, ये रेड फ्लैग पार्टनर, ये ग्रीन फ्लैग पार्टनर आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है मैन चाइल्ड, विमेन चाइल्ड, पता नहीं किस तरह के वर्ड्स नए नए आ गए हैं मार्केट में जो काफ़ी सुनने में अच्छे लगते हैं। बट उस वक्त तो ये नहीं होता था। उस वक्त तो हमारे मुंह से यही निकलता था, अरे यार ये कैसी पागल पागल बीवी है, पागल हस्बैंड है, ये क्या कर रहा है, ये अनमेच्योर, इमेच्योर, इस तरह के वर्ड्स ही होते थे। लेकिन आजकल तो इतने नए नए वर्ड्स मार्केट में आ गए हैं। तो एक तरीके से मैं कहूँगी कि प्रीति जिंटा एक विमेन चाइल्ड कह लो, एक टॉक्सिक वाइफ कह लो, उन्होंने बड़ी अच्छी से इस रोल को निभाया है। और प्रीति जिंटा एक तरीके से वैम्पिश रोल होता है उनका, लेकिन एक अजीब सी साइको भी कह सकते हैं आप, जो अनिल की लाइफ बिल्कुल झंड करके रख देती है। मतलब हम विमेन से ये सब चीज़ें बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी प्रीति जिंटा की, जो उन्होंने काफ़ी अपने रोल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से निभाया है। और बड़ी आपको कहीं ना कहीं प्रीति जिंटा थोड़ी क्यूट भी लगेगी, आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड मोमेंट पे आपको थोड़ी प्यारी भी लगने लगेगी। तो काफ़ी अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया है। और वो शादी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात होती है कि अनिल पूरा ट्राई करते हैं कि ये मैरिज चले, वो अपनी वाइफ के साथ एडजस्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जो प्रीति जिंटा है, फिर उनके साथ कुछ ऐसा घटता है कि उसके बाद उनको खुद रियलाइज़ होता है कि मैं एक लड़के की लाइफ ख़राब कर रही हूँ, आई एम नॉट अ गुड वाइफ, और मुझे अनिल की ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। और वो अनिल की लाइफ से चली जाती हैं, डिवोर्स दे देती हैं। और एंड में जो है अनिल कपूर ग्रेसी सिंह के साथ जो हैं वो चले जाते हैं और फिर उसके बाद फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो ये फिल्म में काफ़ी इमोशंस है, काफ़ी डेप्थ है और काफ़ी अच्छी फिल्म है। इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने, और इस फिल्म के जो गाने हैं वो जावेद जाफरी साहब ने, जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं, जो कि हनी ईरानी जी के एक्स हस्बैंड है। तो एक अच्छी कॉर्डियल उनकी है, कॉर्डियल नेचर अपने एक्स हस्बैंड के साथ, कॉर्डियल रिलेशनशिप है उनका, जो देखने को मिलता है अक्सर फैमिली फंक्शंस में या सोशल गैदरिंग में। बहुत ही ग्रेसफुली दोनों एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, जहाँ पर जावेद अख्तर साहब शबाना आज़मी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो उधर जो है जो हनी ईरानी है वो भी अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा काम कर रही हैं, उनके दो बच्चे हैं और अपने बच्चों को अब अपनी लाइफ में सेटल होते हुए देखकर वो भी काफ़ी खुश है। तो एक अच्छी डिसेंट फैमिली उन्होंने बना के रखी है, अपनी इमेज बना के रखी है, जो अच्छी बात है। अब असल में क्या कहानी है, पर्दे के पीछे क्या है, वो तो भाई यही लोग जानते हैं। हालांकि मैं जो दिखता है उस पर मैं ज़्यादा विश्वास करती नहीं हूँ, बट स्टिल जो दिख रहा है मैं उस पर ही बात करूँगी। तो
तो खैर ठीक है। हनी ईरानी जी का काम एज अ डायरेक्टर, उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि वो आर्टिस्टों से अच्छा काम निकलवा सके। और मैंने सुना है कि कास्टिंग में उनकी बेटी जोया ने भी उनका काफ़ी हेल्प किया है, और जावेद अख्तर साहब ने भी राइटिंग में उनकी हेल्प करी है। तो काफ़ी एक तरीके से ये एक फैमिली के सपोर्ट को भी इस्तेमाल किया है हनी ईरानी ने, और काफ़ी उनकी ये पहली एज अ डायरेक्टर मूवी थी। बट उसके बाद उन्होंने कोई और फिल्म डायरेक्ट नहीं की है, क्योंकि ये फिल्म चली नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस पर असर तो आता ही आता है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। और ये फिल्म आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, इसके गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, मेरी ज़िंदगी में आए हो और मेरा तुमसे है कहना। इसमें ऐसी एक रूमर भी थी कि ऋतिक रोशन इसमें एक स्पेशल कैमियो भी करेंगे, पर वो दिखा नहीं था। पता नहीं वो एडिट हो गया या वो हुआ नहीं, क्या हुआ, आई डोंट नो, बट ऐसी भी रूमर थी। तो बस इतना ही मुझे कहना था। और ये एक अच्छी फिल्म है, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, बुरी फिल्म नहीं है। गाने वाने आपको आगे करने हो, ऐसा तो कोई गाना नहीं है। एक प्रीति जिंटा के साथ गाना है, वो ऐसा कोई क्रिंज गाना नहीं है, बट हाँ मे बी आपको पसंद आए ना आए, वैसे वो क्यूट गाना है, लेकिन आप देख सकते हैं नहीं देख सकते। बट मैं कहूँगी कि हाँ, फैमिली के साथ आप देखेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। तो ओवरऑल ये फिल्म अच्छी है, डिसेंट है, और अनफॉर्चुनेटली एक अंडररेटेड मूवी है। शायद आज लोग इस फिल्म को देखेंगे तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे। परफॉर्मेंसेस वाइज भी अनिल कपूर एक बहुत ही अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, और काफ़ी उन्होंने काम किया है, और अभी भी वो एक अच्छा काम ही कर रहे हैं। भले ही अब वो हीरो के तौर पे नहीं है, तो कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, बट अच्छा रोल कर रहे हैं, तो एक्टर तो अच्छे हैं वो। तो बस, और अमिताभ बच्चन तो एज़ यूजुअल हर काम में अपने 500% देने में वो यकीन रखते हैं, और ग्रेसी भी काफ़ी ग्रेसफुल लगी हैं इस फिल्म में। और प्रीति जिंटा का ये बहुत ही एक यूनिक रोल है, आपने उनको कुछ अलग करते हुए देखेंगे आप, अपने उनके हेयर स्टाइल को भी और उनकी परफॉर्मेंस को भी। आई थिंक प्रीति जिंटा की ये बात बहुत अच्छी थी कि उन्होंने कभी वो टिपिकल टाइप ऑफ रोल बहुत कम किए हैं, और कुछ नया एक्सपेरिमेंट ट्राई ज़रूर किया है अपने बालों के साथ, अपने लुक्स के साथ। तो ये चीज़ मुझे प्रीति जिंटा की बहुत अच्छी लगी। बट वही वाली बात है कि अब तो प्रीति जिंटा ठीक है, जो भी उनका है। तो बस चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।